हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में लास्ट वीडियो हमने वाइगॉत्स्कीज़ थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी डिस्कस की थी, जिसके तहत हमने सोशल इंटरैक्शन, स्कैफोल्डिंग, ZPD, MKO एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जाना था। आज का हमारा टॉपिक उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म डिस्कस करेंगे। वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है वो एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें सोशल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है सीखने में। इसी वजह से वाइगॉत्स्की को फादर ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कहा गया है। हमने पिछली वीडियो जब प्याजे की वीडियो कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ नोन एज जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे को जो रचनावाद का जनक माना गया है, वहीं जो वाइगॉत्स्की है उन्हें सामाजिक रचनावाद का जनक माना गया है। अब हम जानेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है। जैसा हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिविज़म मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, और जो वही बात सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की आती है तो यहाँ जो नॉलेज है वो थ्रू सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के थ्रू स्टैब्लिश या कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इसे ही हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का नाम दिया है। यानी जहाँ पर भी आपकी नॉलेज सामाजिक अंतःक्रिया, संवाद या सहयोग के माध्यम से स्थापित हो रही हो, निर्मित हो रही हो, उसे हम सामाजिक रचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कहेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट, तो इसका पहला प्रिंसिपल है कि लर्निंग एक कोलैबोरेटिव थिंग है। जो लर्निंग है वो कोलैबोरेटिव है। जो हमारा सीखना है वो सहयोगात्मक है। यानी कोई भी बच्चा जब सीखता है तो वो कोलैबोरेशन के थ्रू सीखता है। ये सोशल लर्निंग का ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का एक प्रिंसिपल है। देन यहाँ इसमें जो सोशल लर्निंग है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है, उसमें जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर या गाइड के रूप में होता है। वो मार्गदर्शक या सहयोगकर्ता की भूमिका निभाते हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग को प्रमोट करती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। देन जो हमारा कल्चर है वो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। यानी जो कल्चर है, हम किस तरीके की मान्यताएं रखते हैं, किस तरीके के हमारे मूल्य हैं, हम किस तरीके से रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, ये सारा हमारा कल्चर क्रिएट करता है। और यही सारी चीज़ें हमारे सीखने को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, पीयर लर्निंग इज़ वैल्यूएबल, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है। वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन्होंने पीयर लर्निंग को भी बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा है वो किसी से भी सीख सकता है जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हों, जिसको उन्होंने MKO का नाम दिया था। तो वो कोई टीचर हो सकता है, उसका खुद का पेयर हो सकता है, कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या सोसाइटी का कोई भी पर्सन जो उस टॉपिक पर उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। तो इस वजह से सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की ही वजह से जो पीयर लर्निंग को वैल्यू दी गई। नेक्स्ट इज़ ग्रुप एक्टिविटी एनहांस अंडरस्टैंडिंग। जो कि वाइगॉत्स्की हैं, उन्होंने मांगना है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। तो उन्होंने इसकी वजह से लोगों को सोशली इंटरेक्ट करके लर्निंग इस्टेब्लिश या अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने को बहुत ही प्रोत्साहन किया है। इस वजह से उन्होंने ग्रुप एक्टिविटी को भी इम्पॉर्टेंट माना है फॉर एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक
क्लासरूम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सामाजिक रचनावाद क्या होता है। बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि अगर बच्चा कोई साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो कुछ बच्चे हैं उनको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है फॉर साइंस प्रॉब्लम, तो उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया जाएगा, कुछ बच्चे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे और कुछ बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, सारा जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बच्चे एक साथ मिलकर कर रहे हैं थ्रू द इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन के थ्रू जो बच्चा अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है उसे ही सोशल लर्निंग या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है। यानी बेसिकली ग्रुप में काम करना और कोलाबरेटिव वे में काम करना, कोऑपरेटिव वे में काम करना, ये सारे ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पर ही कई सारी लर्निंग के तरीके सामने आए हैं, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, गाइडेड लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग। दीज ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आर द पार्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आई होप आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म समझ आया होगा। अब हम बहुत ही क्विकली जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का डिफरेंस जानेंगे। हमने लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की थ्योरी का डिफरेंस जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में भी डिस्कस किया था, तो अब हम थोड़ा ब्रीफ में ही इसे डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहले तो हम इन दोनों की थ्योरी की सिमिलैरिटी बताते हैं। सब जो जीन पियाजे हैं और जो वाइगोत्स्की है, दोनों की थ्योरी ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, मगर इनमें जो मेजर रोल है या मेजर डिफरेंस है दोनों की थ्योरी में, वो ये है कि जो जीन पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सेल्फ डिस्कवरी का ही रिज़ल्ट है। उन्होंने ये बोला है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है सेल्फ डिस्कवरी करके सीखने को का। वहीं जो वाइगोत्स्की है उन्होंने लर्निंग को एक सोशल प्रोसेस बताया है, और उन्होंने ये बताया कि बच्चा खुद से सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी के थ्रू ना सीख कर वो बच्चा ग्रुप में खेलता है और एक दूसरे की लर्निंग को, जो ग्रुप में होते हैं वो एक दूसरे की लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। यानी जो वाइगोत्स्की है उन्होंने लर्निंग को सोशल प्रोसेस बताया है, और वहीं जो जीन पियाजे हैं उन्होंने इसे सेल्फ डिस्कवरी कहा है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका जो दूसरा मेजर डिफरेंस है दोनों की थ्योरीज का, जीन पियाजे हैं उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर मेजर फोकस किया है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर मेजर फोकस किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा है वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाएंगे जो कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकसित करने में हेल्प करेगा। वहीं जो वाइगोत्स्की है उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को लेस इम्पोर्टेंस दिया है, और उन्होंने इसकी जगह सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को मेजर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स बताए हैं बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। यानी जो वाइगोत्स्की है उन्होंने कहा है कि बच्चे समाज, भाषा और संस्कृति के माध्यम से ही अपनी संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और वहीं जो जीन पियाजे उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो जैविक परिपक्वता के माध्यम से अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो हेरिडेटरी फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एज, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। वहीं जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया है, विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को मेजर फोकस नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बच्चा कैसा हो, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके एंसेस्टर्स कैसे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे को एक सोसाइटी में रखा जाएगा, वो मोर नॉलेजेबल अदर से इंटरेक्ट करेगा तो बच्चा की लर्निंग इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। तो अगर आपने इन दोनों की थ्योरी देखी है तो दोनों की थ्योरी परफेक्ट है। इंडिविजुअली अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी देखेंगे तो वो हेरिडिटरी को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बताता है फॉर द डेवलपमेंट, और जो वाइगॉस्की है वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। और ये थ्योरी दोनों ही अगर सेपरेटली पढ़ा जाए तो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, लेकिन अगर हमने इन दोनों थ्योरीज़ को साथ में या क्यूमुलेटिव वे में पढ़ा है तो हम बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर सकेंगे। आई होप आपको जीन पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी का मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ वाइगॉस्कीज थ्योरी या वाइगॉस्की के सिद्धांत की विशेषताएं। जो लेव वाइगॉस्की हैं उनकी जो थ्योरी है उनकी कई सारी विशेषताएं हैं, जिसके माध्यम से हमने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं इन्होंने हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, और अगर हम बच्चों को सोशली एक्टिव करेंगे, उनका इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो बच्चे की लर्निंग ईजी होगी और इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है द रोल ऑफ कल्चर इन लर्निंग, यानी हमारे अधिगम में संस्कृति की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं वो सारे शेप करते हैं हमारी लर्निंग को। नेक्स्ट इन्होंने इनकरेज किया है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग को, जो कि बच्चे को एक दूसरे से सीखने में सहायता प्रदान करती है। और ये थ्योरी जो है उसकी जो अदर स्ट्रेंथ है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ ये माना गया है कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, कोई कम नॉलेजेबल होता है, कोई ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। अगर वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों की नॉलेज में ही इंक्रीजमेंट होगी, इजाफा होगा। तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को सूट करता है, सपोर्ट करता है। वाइगॉस्की के थ्योरी की जो नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इन्होंने जो हमारी मॉडर्न टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसका बेस क्रिएट किया है, जैसे कि पीयर ट्यूटरिंग, गाइडेड लर्निंग, या फिर आप ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग। ये सारी जो टाइप्स ऑफ लर्निंग हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी गई है, ये सारा ही रिज़ल्ट है वाइगॉस्की की थ्योरी का, जो कि ये बताता है कि लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। देन ये थ्योरी का जो आखिरी विशेषता है वो ये है कि इसने भी एम्फसाइज़ किया है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग रदर देन पैसिव लिसनर। इन्होंने ये कहा है कि बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज सोशली इंटरेक्ट करके, तो यानी बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ना कि पैसिव लिसनर है। आई होप आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, difference between Vygotsky's theory and Jean Piaget's theory and strength of the Vygotsky theory समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।